सीआईपीसी पैरामेडिकल कॉलेज में दीक्षांत समारोह व नवागंतुक स्वागत समारोह धूमधाम से संपन्न। जीत कर कोई खुश हुआ तो क्या हुआ, हार कर मुस्कुराना जिंदगी है। डॉक्टर सुभाष चंद्र, संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी सीआईपीसी पैरामेडिकल कॉलेज सुंदरपुर नेवादा का दीक्षांत समारोह व नवागंतुक स्वागत समारोह का आयोजन मंडुवाडी स्थित होटल श्रीगो में भव्य रूप से संपन्न हुआ। समारोह में 52 विद्यार्थियों को डीएमएलटी की उपाधि प्रदान की गई। वहीं नए प्रवेश लेने वाले छात्रों का पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया। मौके पर कॉलेज प्रशासन ने छात्र छात्राओं को मेहनत, अनुशासन और सेवा भावना के साथ समाज हित में कार्य करने का संकल्प दिलाया गया। पूरे कार्यक्रम में उल्लास और उत्साह का वातावरण रहा। समारोह के उद्घाटन के मुख्य अतिथि साहित्यिक संस्था नादान परिंदे साहित्य मंच के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चंद्र व सीआईपीसी पैरामेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर कुशल दास गुप्ता ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर सीआईपीसी पैरामेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर कुशल दास गुप्ता ने बताया कि हमारे कॉलेज में बीएमएलटी, डीएमएलटी, पीजीडीएमएलटी के अलावा पैरामेडिकल के सभी कोर्स कराए जाते हैं। उन्होंने आगे बताया कि आज हमारे बच्चों का डिप्लोमा डिग्री जो 2-3 साल से पढ़ाई किए हैं हमारी संस्था में, तो उसका पूरा सर्टिफिकेट डिप्लोमा दिया जाएगा। टोटल 52 बच्चे हैं। मैं अपने सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, यह आगे बढ़े और प्रदेश और देश का नाम रोशन करे। मुख्य अतिथि डॉक्टर सुभाष चंद्रा कॉलेज के डायरेक्टर व सभी लोगों का आभार प्रकट किया है। वह छात्रों के भविष्य में उपयोगी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा किया। साथ ही अपनी रचना के 2 लाइन जीतकर कोई खुश हुआ तो क्या हुआ, हार कर मुस्कुराना जिंदगी है ने इस अवसर पर मुख्य रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर सुनील, विवेक, आईटी आयुष मिश्रा, अन्नू साहनी सहित सैकड़ों छात्रगण मौजूद रहे। सुभाष चंद्र, मैं इस समय नादान परिंदे साहित्य मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ और यहाँ बतौर अतिथि के रूप में आया हूँ। डॉक्टर साहब, सीआईपीसी पैरामेडिकल काउंसिल में आप आए हैं, क्या कहेंगे सर बच्चों के प्रति? आपके स्पीचेस मोटिवेशनल डेवलपर के रूप में देखे जाते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बच्चों के लिए तो हम यही कहेंगे कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो रोजगार परक हो, क्योंकि शिक्षा के बाद जो है बच्चे जॉब के लिए या अपना व्यवसाय चुनते हैं, किसी न किसी फील्ड में वो जाना चाहते हैं जिससे उनका सुनहरा भविष्य उज्जवल हो। सर, अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो एक पैशन प्रोफेशन आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हैं। सर, वर्तमान के बच्चों के अंदर क्या लगता है, किस बात का एफिशिएंसी या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बच्चों के अंदर ज्यादा सुधार की जरूरत है? देखिए, बच्चों में सहनशीलता जो पहले होती थी अब धीरे धीरे वो कम होती जा रही है। मेरा मानना है कि बच्चे सहनशील ज्यादा रहें और अपने आप को धैर्यवान रखें और कोशिश करें कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो वो किसी न किसी फील्ड को एक अपना चुनाव करें। क्योंकि इंटर करने के बाद बच्चे ग्रेजुएशन में जाते हैं, ग्रेजुएशन के बाद धीरे धीरे दायरा बढ़ता जाता है। कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई मेडिकल में जाता है, कोई आर्ट्स में जाता है, कोई कॉमर्स में जाता है, तो सबके अलग अलग फील्ड हो जाते हैं। वहीं से जो है कई रास्ते मुड़ जाते हैं। अब वो बच्चों को चुनाव करना है कि वो बच्चे किस रास्ते पर जाएं जहां उनका उज्जवल भविष्य हो। डॉक्टर, बुद्धिजीवियों का एक वर्ग इस समय कह रहा है कि जो प्राचीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी उसको कुछ मॉडिफाइड करके वर्तमान में लाने के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए, कैसे देखते हैं? देखिए, समय के साथ साथ शिक्षा की जो एक तरह से कहिए कि प्रकार जो है शिक्षा के, वो बहुत सारे परिवर्तित हुए हैं। आज शिक्षा जो है इतनी महंगी होती जा रही है। मैं तो सरकार से यही निवेदन करूंगा कि शिक्षा को जितना कम से कम हो लोगों को उपलब्ध कराएं। सर, आज बच्चों को यहाँ डिग्री प्रदान की जाएगी, उनके आज जो है यहाँ 2 तरह के कार्यक्रम है। एक तो जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए जो है स्वागत का है, और जो पुराने बच्चे हैं उनके फेयरवेल की भी पार्टी रखी गई है। और यहाँ पर लगभग 50 के ऊपर
बच्चों को आज जो है उपाधि दी जाएगी। तो डॉक्टर आज जो 2025 चल रहा है, दोनों के सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, ऐसा क्या कारण है? देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई थी महामना मालवीय ने, तो गुरुकुल शिक्षा, गुरु और शिष्य की को लेकर के इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और आज धीरे धीरे उसमें एक दूरी बढ़ती जा रही है। एक तरह से कह लेंगे तो इसको मॉडर्न जो है भी जिम्मेदार है। मेरा नाम कुशल दास गुप्ता है, डॉक्टर कुशल दास गुप्ता। जो मैं यहाँ किस तरह का फेयरवेल पार्टी किया जाए? हर वर्ष की तरह जैसे बच्चों का फेयरवेल और फ्रेशर्स पार्टी होता है, आज बच्चों का डिप्लोमा डिग्री जो बच्चे 2 साल 3 साल से पढ़ाई किए हमारे संस्था में, तो उसका पूरा सर्टिफिकेट डिप्लोमा दिया जाएगा। कितने बच्चों को सर्टिफिकेट? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आज 52 बच्चे हैं। इस कोर्स में मेरे यहाँ डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, तीनों कोर्स की पढ़ाई विगत 17 सालों से हम करा रहे हैं। जिन विद्यार्थियों को आज डिग्री दी जा रही है और जो नए प्रवेशी छात्र आए हैं, उनके लिए क्या करेंगे? उनके उज्जवल भविष्य कामना करता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ से करके बच्चे पढ़ाई करके सरकारी में, गैर सरकारी में, प्लस बहुत बच्चे अपना लैब भी अपना ओपन किए हैं। और माँ सरस्वती से यही वंदना करता हूं कि भाई उनका आने वाला भविष्य उज्जवल रहे। सर, एक इंस्पेक्शन और शोध में ऐसी बातें सामने आई है कि स्टूडेंट्स के लिए जितने प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, वो स्टूडेंट्स के लिए उतना कंफ्यूजन भी कहीं ना कहीं पैदा हो रहा है। क्या कहेंगे सर आप एज ए टीचर, वो अपने कैरियर के लिए कैसे चूज करें? देखिए, एलाइड हेल्थ साइंस जो है पैरामेडिकल फील्ड, इसमें कोविड के बाद से, पहले तो था ही मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी पैथोलॉजी का कोर्स, पर कोविड के बाद से ये क्षेत्र और बूम किया है। तो भविष्य एलाइड हेल्थ साइंस में पैथोलॉजी सबसे बेस्ट फील्ड है। बाकी तो और भी एलाइड हेल्थ साइंस के फील्ड है, पर उनमें से सबसे टॉप मोस्ट में पैथोलॉजी पहले भी था और भी आगे भी रहेगा। डॉक्टर, अगर पर्सनल एडवाइस देना हो बच्चों को, तो आज भारत देश के बच्चे पूरे विदेश में अपने कौशल का डंका बजा रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो क्वालिफाई करने से चूक जाते हैं, रह जाते हैं, वो डिप्रेशन में, सुसाइड में, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए सर आप क्या? देखिए, हमारे यहाँ जो डिप्लोमा और बैचलर के कोर्स चलते हैं आफ्टर इंटरमीडिएट बायोलॉजी पढ़ने के बाद बच्चे करते हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे नीट की प्रिपरेशन करके आते हैं, 2 साल 3 साल नीट की प्रिपरेशन करके आते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि भाई आपका अगर नीट में या डॉक्टरी में नहीं हुआ, तो उसके समकक्ष भी आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको दूसरे फील्ड मेडिकल लाइन में ही आपको आने का। डिप्रेशन में जाने से कुछ नहीं होता है, अपने आप को आगे अपने फील्ड में आपको रखना होगा। क्या विशेष है सर आपके सेंटर में बच्चों के लिए? क्या विशेष? देखिए, हमारे यहाँ विशेषता यही है कि अदर इंस्टीट्यूट बनारस में जो भी है, हम तो विगत 17 सालों से पढ़ा रहे हैं, पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट के पास जो अपना आप पढ़ा रहे पैथोलॉजी, पर आपके पास पैथोलॉजी लैब ही नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि पूरा पैथोलॉजी लैब का पूरा सेटअप है, जिसमें बहुत सारे एनालाइजर, लेटेस्ट एनालाइजर जो डायग्नोसिस के लिए जरूरी होता है पैथोलॉजी फील्ड में, वो सब बच्चे अच्छी तरह देख पाते हैं। इसमें हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी जैसे बड़े बड़े सब्जेक्ट के विषय के बच्चे अच्छी तरह प्रैक्टिकली सीखते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ बच्चों का ज्यादा डिमांड रहता है कि यहाँ से हम लोग पढ़े। और उनके के लिए क्या कोई संदेश? स्टूडेंट के लिए संदेश तो यही है कि जो हमारे यहाँ से बच्चे पढ़ रहे, मन लगा के पढ़े, आगे चल के जो हम लोग जॉब वगैरह के लिए हर समय अपॉर्चुनिटी देखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, और कई जगह से, कई इंस्टीट्यूशन से हमारे पास फोन आते हैं कि सर आप यहाँ से ट्रेन बच्चे हमको प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि ट्रेन बच्चे मिलेंगे CIPC से, जो भी बच्चे मिलेंगे।